संकट के समय जो मदद का हाथ बढ़ाए वो मित्र होता है। भारतीय संस्कृति मुश्किल वक्त में मदद को सबसे बड़ा परोपकारी मानती है। ईरान वॉर में भारत ने आम ईरानी लोगों की मदद का यही जज्बा दिखाया। ईरानी दूतावास को मानवता की मदद के लिए जमकर दान दिया गया, लेकिन अब दिल्ली में ईरानी दूतावास ने चंदा इकट्ठा करने वाले अपने तमाम बैंक खातों और क्यूआर कोड को पूरी तरीके से डीएक्टिवेट कर दिया है। यानी अब ईरान ने इन बैंक खातों में भारत से पैसे नहीं जा पाएंगे। आखिर क्यों इतनी बड़ी मुहिम को अचानक रोकना पड़ा और चंदे में मिले करोड़ों रुपयों का अब क्या होगा, इसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। असल में ईरान दूतावास ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि अब कोई भी इन खातों में पैसा ना भेजे। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह भारत के बैंकिंग नियम और कूटनीतिक सीमाएं हैं। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक भारत में मौजूद कोई भी विदेशी मिशन या दूतावास यहां के आम नागरिकों से चंदा लेकर उसे सीधे अपने देश नहीं भेज सकता। यह न सिर्फ भारतीय कानून बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वियना कन्वेंशन के दायरे में भी आता है, जो दूतावासों के कामकाज के तरीके तय करता है। अब सवाल यह है कि जो पैसा इकट्ठा हो चुका है उसका क्या होगा। दूतावास अब इस चंदे से भारत के ही बाजार से दवाइयां और जरूरी मानवीय सामान खरीदेगा और फिर उसे ईरान भेजेगा। यह तरीका कानूनी भी है और इससे किसी नियम का उल्लंघन भी नहीं होता। मित्रों, ईरान के दूतावास ने कहा है कि अब मदद देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईरान की मदद वाले अभियान के दौरान जो तस्वीरें कश्मीर और लद्दाख से आई वो वाकई भावुक कर देने वाली हैं। लद्दाख की बर्फीली चोटियों के बीच एक छोटी सी बच्ची अपनी गुल्लक लेकर खड़ी है। वो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उस दान पात्र में डाल देती है। वहां सिर्फ नोट ही नहीं दिख रहे हैं, बल्कि लोगों के घरों के पुराने पीतल और तांबे के बर्तन भी जमा है। एक महिला की तस्वीर भी सामने आई जिसने अपने पुरखों के दिए हुए आखिरी गहने भी ईरान की मदद के लिए सौंप दिए। ये तस्वीरें साबित करती हैं कि इंसानियत की कोई सरहद नहीं होती और जब देने पर आए तो लोग अपनी सबसे कीमती चीज देने से भी पीछे नहीं उठते। ईरान की मदद के लिए कारगिल के लोगों का जज्बा तो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। कारगिल के एक छोटे से गांव काकसर में एक शख्स ने चंदे के तौर पर सिर्फ एक अंडा दिया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जब उस अंडे की नीलामी हुई तो एक गांव वाले ने उसे 6,000 रुपए में खरीदा। इसी तरह एक दूसरे इलाके में एक शख्स ने अपनी मुर्गी दान कर दी। उस मुर्गी की बोली लगी और वो 1.25 लाख रुपए में नीलाम हुई। मुर्गी खरीदने वाले ने वो 1.25 लाख रुपए तुरंत राहत कोष में जमा करा दिए। ये छोटी छोटी कहानियां बताती हैं कि मदद करने के लिए जेब से ज्यादा दिल का बड़ा होना जरूरी है। दूतावास ने इन लोगों की इस दरिया दिली का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने साफ कहा कि भारत के लोगों ने जो प्यार दिखाया है वो उनके लिए अनमोल है। हालांकि कानूनी वजहों से अब चंदा लेना बंद कर दिया गया, लेकिन जो मदद पहुंच चुकी है वो ईरान के लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा बनेगी। मित्रों, ईरानी दूतावास ने चंदा बंद करके एक समझदारी भरा फैसला लिया ताकि भविष्य में कोई कानूनी पेच ना फंसे। वहीं भारत की जनता ने अपनी वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को दोहराया है कि मुसीबत में पड़े मुल्क की मदद कैसे की जाती है।